हे गाइस व्हाट्सएप बाहुल ट्रिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आज हम 2016 और 17 के जो एक सीएफ एग्ज़ाम हुआ उसमें जो टेक्नोलॉजी से जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको सॉल्व करने वाले हैं और आंसर जो होगा वो आयोग द्वारा जारी मॉडल आंसर होगा, ठीक है, वो भी संशोधित वाला। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, ठीक। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मतलब 91 क्वेश्चन है जो टेक्नोलॉजी स्टार्ट होता है 2016 के एग्ज़ाम में। तो देखते हैं 93 नंबर का क्वेश्चन है, भारतवर्ष के प्रथम प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान जो कि ठोस ईंधन पर आधारित था उसका नाम क्या है? SLV-3, SLV-1, SLV-4, SLV-5 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, SLV-3, ठीक। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, फसलों का नाभिकीय विकिरण से प्रसंस्करण निम्नलिखित कारणों से किया जाता है। ऑप्शन ए, कंदों में अंकुरण के निषेध हेतु। ऑप्शन बी, फसलों और दालों की रक्षा के लिए। माइक्रोबायोलॉजिकल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। उपरोक्त में से सभी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फसलों के पौधों का आनुवंशिक सुधार कैसे किया जा सकता है? फसलों के पौधों का आनुवंशिक सुधार कैसे किया जा सकता है? प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा, फसल प्रजनन द्वारा, ए व बी दोनों, क्लोनिंग द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन सी, ए व बी दोनों, ठीक। अगला देखते हैं, प्रथम कीट जीवाश्म किस देश में पाया गया? इंग्लैंड, रशिया, स्कॉटलैंड, USA, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है स्कॉटलैंड, ऑप्शन सी, ठीक। अगला देखते हैं 95 नंबर का क्वेश्चन, कीटनाशक के हवाई छिड़काव का प्रथम प्रयोग कब किया गया? 1910, 20, 35, 40 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। देखिए, आयोग ने जब पहले आंसर लिया था तब उसमें ऑप्शन बी 1920 लिया गया था, लेकिन बाद में संशोधित हुआ तो उसमें इनमें से कोई नहीं आंसर लिया गया है, ठीक है। 96 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में सन 2017 तक के लिए पवन ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ये करंट अफेयर क्वेश्चन है उस टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक। 25,000 मेगावाट, 35,000 मेगावाट, 40,000 मेगावाट, 15,000 मेगावाट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 15,000 मेगावाट, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसान केंद्रित भारतीय टीवी चैनल है, किसान केंद्रित भारतीय टीवी चैनल है डीडी कृषि दर्शन, डीडी किसान, डीडी किसान विकास, ये सभी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी, सॉरी सी में चला गया। सही आंसर है ऑप्शन बी, डीडी किसान, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की फायरवॉल है, क्या है? एंटीवायरस है, एंटी मॉलवेयर है, आने जाने वाले पैकेट्स को फिल्टर करता है, नेटवर्किंग में प्रयुक्त होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आने जाने वाले पैकेट्स को फिल्टर करता है, ऑप्शन सी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलिकॉन सोलर सेल का 1 केल्विन ताप बढ़ाने पर इसका परिपथ वोल्टेज बदलता है 2.3 वोल्ट, 2.6 वोल्ट, 4.6 वोल्ट, 0 वोल्ट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है 0 वोल्ट, ठीक है, ऑप्शन ई, इनमें से सॉरी ऑप्शन ई है, इनमें से कोई नहीं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डीडीटी को प्रथम बार किस जर्मन वैज्ञानिक द्वारा संश्लेषित किया गया? देखिए, नाम पूछा गया है जर्मन वैज्ञानिक, है ना, तो हमको जर्मन वैज्ञानिक का नाम बताना है। देखिए, ऑप्शन ए है पाल मुलर, नगाई, मैक्स मुलर, ऑटो हॉर्न, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले जो डिस्कवर करने वाले हैं वो तो थे पाल मुलर, ठीक, लेकिन जर्मन वैज्ञानिक पूछा है तो जर्मन वैज्ञानिक थे एक जिल्डार नाम से, ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश जाल का प्रयोग इनमें से किसको आकर्षित करने के लिए किया जाता है? पुरुष पतंग, महिला पतंग, दिन कीट, रात कीट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है रात्रिकालीन कीट को आकर्षित करने के लिए, ठीक है। लाइट जला दो, जाल फैला दो, कीट आ जाएगी, आकर्षित हो जाएगी। अगला देखते हैं, अधिकांश कीट नाइट्रोजन अपशिष्ट का 80% से 90% उत्सर्जित करते हैं, किसके रूप में? यूरिया के रूप में, यूरिक एसिड के रूप में, अमोनिया के रूप में, अमोनियम नाइट्रेट के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, यूरिक एसिड के रूप में, ठीक। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक कोयला भंडार है? झारखंड, पश्चिम बंगाल,
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए झारखंड। अगला क्वेश्चन देते हैं 104। सिंचाई का पानी प्रतिशत जिसमें सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन का घनत्व क्रमशः 22, 3 व 1 मिलीमीटर तुल्यांक प्रति लीटर है, उसको क्या कहेंगे? न्यून सोडियम पानी, मध्यम सोडियम पानी, उच्च सोडियम पानी, अत्यधिक सोडियम पानी, या इनमें से कोई नहीं? तो उसको कहेंगे ऑप्शन बी, मध्यम सोडियम पानी। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निजी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, निजी कंप्यूटरों का ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? लिनक्स, विंडोज़, एप्पल ओएस एक्स, उपरोक्त में से सभी या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी, क्योंकि सभी निजी है, प्राइवेट है। अगला देखते हैं सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? डेनियल सेल, लेक्लांची सेल, शुष्क सेल, फोटोवोल्टिक सेल, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है फोटोवोल्टिक सेल, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है भारत शासन के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार लघु पन बिजली घर की क्षमता है 1000 किलोवाट तक, 100 किलोवाट तक, ऑप्शन बी 101 से 2000 किलोवाट, 2001 से 25,000 और 26,000 से 30,000 किलोवाट तक, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी, 2001 से 25,000 किलोवाट। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं किसी भी पौधों के अंदर व्यवस्थित कीटनाशक के विभिन्न यौगिकों में अपघटन को कहते हैं क्या? विषहरण, विषमय, विस्तारीकरण, प्रवेशित, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, विषहरण। ठीक। 108 का ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो की स्थापना हुई 26 जनवरी 1969, 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1971, 2 अक्टूबर 1972, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 15 अगस्त 1969। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे के टाइम। अगला देखते हैं शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शहरी स्तर पर शहरी अधोसंरचना को उन्नत बनाने के लिए 474 शहरों के लिए जो कार्य योजना पारित की है वह योजना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना PMGSY, ऑप्शन बी मंगल मिशन, ऑप्शन सी शहरी विकास योजना, ऑप्शन डी शहरी नवीनीकरण एवं रूपांतरण अटल मिशन, या अमृत, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या है? अमृत योजना। ठीक। अगला देखते हैं मंगल ऑर्बिटर मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान द्वारा 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया था। इस यान ने मंगल ग्रह की परिक्रमा आरंभ की थी। वो तिथि है 1 जनवरी 2014, 24 सितंबर 2014, 15 अगस्त 2014, 24 सितंबर 2013। ठीक। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 24 सितंबर 2014। ठीक। अगला देखते हैं एलईडी के प्रकाश का रंग निर्भर करता है। ऑप्शन ए डायोड पर आरोपित विभव पर, ऑप्शन बी डायोड के आकार पर, ऑप्शन सी डायोड में बहने वाली धारा पर, ऑप्शन डी डायोड के पदार्थ पर, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक, डायोड के पदार्थ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं वनस्पति उर्वरकों में द्वितीयक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। मैक्रो पूछ रहे हैं ना, मैक्रो, माइक्रो नहीं, मैक्रो। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ऑप्शन सी बोरान, क्लोरीन, जिंक, ऑप्शन डी कॉपर, आयरन, मैंगनीज, और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या है? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ऑप्शन ए। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1 मेगाबाइट किसके समतुल्य है? 1000 KB, 1024 बिट, 1024 KB, 1024 KB, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है 1024 KB, ऑप्शन सी। ठीक है, 1 MB बराबर 1024 KB। ठीक है, ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं 115। तीव्र हवादार क्षेत्र में असमतली ढलानों वाली जमीन की सिंचाई हेतु सर्वोत्तम विधि है सतही सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई, बॉर्डर सिंचाई, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बूंद बूंद सिंचाई। ठीक। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। औषधि फसलें उत्पादित कर सकती हैं क्या? टीका, एंटीबॉडीज, चिकित्सीय प्रोटीन, ये सभी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी। ठीक।
टीका भी उत्पादित कर सकती है, एंटीबॉडीज़ भी उत्पादित कर सकती है, प्रोटीन भी उत्पादित कर सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें सामान्यतः होती हैं, क्या होती है? रोगों के प्रति कम प्रतिरोधी, रोगों के प्रति के लिए कम हानिकारक, इकोसिस्टम सहायक, ये सभी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, पानी के दिए आयतन में संचित ऊर्जा दर्शाई जा सकती है भूस्थितिज ऊर्जा से, गतिज ऊर्जा से, गुप्त ऊष्मा की मात्रा से, इन सभी के योग से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इन सभी के योग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एशिया का प्रथम अंतरिक्ष विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित है कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम में, चंडीगढ़ में, देहरादून में, बेंगलुरु में, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है तिरुवनंतपुरम। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन बनाए जाते हैं तेली फसलों से, सुगरी फसलों से, वनस्पति तेलों से, अखाद्य लिग्नोसेल्यूलोसिक पदार्थों से। तो इसका सही, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अखाद्य लिग्नोसेल्यूलोसिक पदार्थों से। ठीक है, तो गाइस 2016 का इतना सारा क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, और ये है उसका मॉडल आंसर 91 से लेकर 120 तक। ठीक है, ये अब देखते हैं 2017 के क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, मतलब 91 क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से प्रेक्षण सही हैं? पहला, कीटों के आक्रमण को कम करता है। दूसरा, गैर कृषि उपयोग हेतु निम्नलिखित यूरिया का परिवर्तन। तीसरा है, मृदा की गुणवत्ता बढ़ाता है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है 2 3 1 2 1 3 1 2 3, इनमें से कोई नहीं। बताइए सही आंसर इसका क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईएसपी का तात्पर्य क्या है? इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रेजेंटर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंडियन सर्विस प्रोवाइडर, इनमें से कोई नहीं। तो इसके सही आंसर है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन सी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन एक पेट्रो फसल है? गेहूं, आलू, चावल, जेट्रोफा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जेट्रोफा। ठीक, जेट्रोफा को शायद रतन जोत भी बोलते हैं, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर का, निम्न में से कौन सी युक्ति संग्रहण युक्ति है? हार्ड डिस्क, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है? सभी है, सभी में स्टोरेज किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर का, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? भारत में प्रथम प्रक्षेपित उपग्रह आर्यभट्ट था। महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का जनक कहा जाता है। इसरो की स्थापना 1962 में हुई थी। इसरो भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग का संस्थान है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, इस क्वेश्चन को आयोग ने क्या किया था? विलोपित किया था। ठीक है, तो ये मत पढ़िए आप। अगला देखते हैं, आमतौर पर कौन सी फसल मृदा की उर्वरता को बहाल करने एवं बनाए रखने के लिए बोई जाती है? जौ, ज्वार, मक्का, दाल, गन्ना। तो दाल, दलहनी, लेग्यूमिनेसी। ठीक, 97 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित नहीं करता? पेट्रोलियम, यूरेनियम, कोल, प्राकृतिक गैस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करता। प्राकृतिक गैस आपके दिमाग में आएगा, पर नहीं करता है। अगला देखते हैं, भूस्थैतिक कक्षा लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 360 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 36,000 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न भारतीय उपग्रहों में से कौन सा टीवी कार्यक्रम के प्रसारण तथा लंबी दूरी के संचार हेतु अभिप्रेरित है? ठीक, तो इसमें ऑप्शन दिया है इनसेट ए, आर्यभट्ट, रोहिणी, भास्कर, कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए, इनसेट ए। ठीक, निम्न में से किस भारतीय अमेरिकन का चयन नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्री के रूप में 2017
में किया गया है। ये भी करंट अफेयर है उस टाइम के लिए। तो ऑप्शन है शबाना पंड्या, श्री राजा भगत, श्री राजा चौधरी, श्री जोनाथन कीम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, श्री राजाचारी, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 101 नंबर का। 15 फरवरी 2017 को भारत द्वारा एक साथ 104 उपग्रहों को एक ही यान द्वारा प्रक्षेपण हेतु प्रयुक्त किया गया था। उस यान का नाम क्या था? PSLV C-34, C-35, C-36, C-37, C-38। तो उसका यान का नाम था PSLV C-37। ठीक। अगला देखते हैं, अमोनियम सल्फेट उर्वरक है धान के लिए सबसे अच्छा उर्वरक, एक क्षारीय उर्वरक, एक उदासीन उर्वरक, एक उच्चतम सांद्रता वाला नाइट्रोजनी उर्वरक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है धान के लिए बेस्ट उर्वरक। ठीक है, अमोनियम सल्फेट। अगला देखते हैं 103 धान में ब्लास्ट रोग, गेहूं में रस्ट रोग, गन्ने में रेड रॉट रोग का कारण है क्या है? जीवाणु, कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कवक। अगला देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डेस्क का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग, एक डाटाबेस, एकीकृत सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एकीकृत सॉफ्टवेयर। ठीक। अगला देखते हैं, भीम का विस्तारित रूप क्या है? फुल फॉर्म बताइए भीम का। भारत इंटरफेस फॉर मोबाइल, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम इंटरफेस फॉर मोबाइल, भीम इंटरफेस फॉर मनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है। अगला देखते हैं, पिक्सल का तात्पर्य है क्या है? पिक्स एलिमेंट, पिक्चर एलिमेंट, पिक्चर लाइन, पिक्चर डेप्थ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पिक्चर एलिमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोग्राम जिसका उपयोग चित्र बनाने, शब्द लिखने एवं उनको एक समाचार पत्र में संकलित करने के लिए किया जाता है, उसकी श्रेणी है डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेज, डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑप्शन ए है टेक्स्ट पब्लिशिंग पैकेज, ऑप्शन बी डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेज, ऑप्शन सी प्रयोगात्मक पैकेज, ऑप्शन डी ऑर्गेनाइजिंग पब्लिशिंग पैकेज, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेज। चंद्रयान प्रथम क्या था? पृथ्वी के निरीक्षण का उपग्रह, लूनर प्रोब, संचालन उपग्रह, भूस्थैतिक उपग्रह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लूनर प्रोब। ठीक। एक अंतरिक्ष यात्री को बाह्य अंतरिक्ष से आकाश किस रंग का लगेगा? सफ़ेद, काला, नीला, लाल, बैंगनी। तो हमको नीला दिखाई देता है, तो नीला आंसर आप मत लगाइएगा। अगर अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में हैं तो उनको आकाश काला दिखाई देगा, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, आरेखों, मुद्रित लेखों अथवा चित्रों को डिजिटल स्वरूप में परिवर्तित करने के लिए किस प्रकाश सुग्राह्य उपकरण की आवश्यकता होती है? कीबोर्ड, प्लॉटर, स्कैनर, OMR शीट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्कैनर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोसेसिंग स्पीड की तुलना हेतु प्रयोग किया जाने वाला पद है FMTS, FPG, MPG, MIPS, CPS, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है MIPS। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 112 नंबर का। 1 किलोबाइट के समतुल्य है 1 KB बराबर क्या होता है? 1000 बाइट, 1024 बाइट, 1024 गुणा 1024 बाइट, 1000 गुणा 1000 बाइट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 1024, ये क्या हो रहा है? 1000, अरे यार, ऑप्शन बी है 1024 बाइट। ठीक है, बाइट्स। 113 में देखते हैं, निम्न में से कौन ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित नहीं करता? ठीक। हवा में जलवाष्प का बढ़ना, वातावरण में ग्रीन हाउस गैस का बढ़ना,
गैसों के द्वारा सूर्य के ऊष्मा विकिरण के शोषण के कारण, सूर्य से आने वाली विकिरणों के वापस परावर्तन के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है 113 ऑप्शन डी, सूर्य से आने वाली विकिरणों के वापस परावर्तन के कारण। ठीक है, ये प्रभावित नहीं करता। अगला देखते हैं, पौधों में प्रस्वेदन की दर निम्न में से किसके बढ़ने पर घटती है? हवा की चाल, प्रकाश की तीव्रता, वायु की आर्द्रता, वातावरण का ताप, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वायु की आर्द्रता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी फसल के उत्पादन के लिए निरंतर अर्धजलीय अवस्था की आवश्यकता होती है? चावल, गेहूँ, मूंगफली, गन्ना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, चावल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन हुए? भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, राज्य मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, भारत का प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुपर फॉस्फेट का उत्पादन फॉस्फेट शिला की डैश से प्रतिक्रिया द्वारा बनाई जाती है? एसिटिक अम्ल, एसिड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सल्फ्यूरिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धान में पत्ता तुषार का कारण है? जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जीवाणु। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में जन सामान्य के लिए इंटरनेट का प्रारंभ BSNL द्वारा किया गया, कब किया गया? 15 अगस्त 1992 के दिन, 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1997, 15 अगस्त 1999, 15 अगस्त, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? 15 अगस्त 1995। ठीक, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाँ 15 अगस्त में और क्या हुआ था? इसरो का गठन कब? 1969। उसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नवीनतम व्यावसायिक रूप से संचालित भारतीय नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर है? कैगा कर्नाटक, तारापुर महाराष्ट्र, नरोरा उत्तर प्रदेश, कुडनकुलम तमिलनाडु, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, कुडनकुलम तमिलनाडु में है। ठीक, तो आज के वीडियो हाँ ये मॉडल आंसर देख लीजिए गाइस, 91 से 120 तक। ठीक, तो गाइस वीडियो इतना ही है। क्वेश्चन समझ मतलब वीडियो में मज़ा आया हुआ तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। इसके बाद हम अगला कोई टॉपिक ले आएंगे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन्वायरमेंट या कोई भी हो वो ले आएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।